हेलो स्टूडेंट्स, आपको एमएस कोचिंग 247 में आपका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं और क्या होते हैं, गोली दर्पण किसे कहते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, ऑर्थो दर्पण किसे कहते हैं और उत्तल दर्पण किसे कहते हैं और प्रतिबिंब बनाने के नियम सिखाऊंगा। इसमें क्या बनाऊंगा आपको किरण आरेख, गोली दर्पण में किरण आरेख डालने के नियम सिखाऊंगा। अब इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, ठीक है। देखिए गोली दर्पण किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण, गोली दर्पण किसे कहते हैं, कांच के खोखले गोले का, कांच के खोखले गोले का कटे हुए भाग, कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग को कांच कांच के खोखले खोखले गोले के कटे हुए भाग को गोलीय दर्पण कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। गोली दर्पण से कहते हैं कांच के खोखले गोले, कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग को गोली दर्पण कहते हैं। जैसे आप किसी कचरा का गिना देखे होंगे, कचरा का गिना देखे होंगे, उसको यदि 20 से काट दिया जाए, या रबड़ का गिना देखेंगे उसमें यदि 20 से काट दिया जाए, खोखला होता है, 20 से खोखला होता है, काट दिया तो एक तरफ क्या होता है उत्तल बन जाएगा, एक तरफ क्या बन जाएगा अवतल बन जाएगा। जैसे हम लिखते हैं, आपको दिखाते हैं, ये देखिए कांच का खोखला गोला है, क्या है, खोखला गोला है। यदि इसको 20 से काट दिया जाए, यदि इसको 20 से काट दिया जाए तो क्या बन जाता है, गोलीय दर्पण बन जाता है। क्या बन जाता है, गोलीय दर्पण बन जाता है। यदि इस साइड को प्ले कीजिए कर दिया तो ये बन जाता है अवतल दर्पण। क्या बन जाता है, अवतल दर्पण बन जाता है। और इस भाग को प्ले कर दिया जाए तो क्या बन जाता है, उत्तल दर्पण। क्या बन जाता है, उत्तल दर्पण, दर्पण। ये देखिए कांच है, गोली दर्पण से कांच के खोखले, कांच है, कांच के खोखले गोले के कटे हुए, गोले के कटे हुए भाग को गोली दर्पण कहते हैं। गोली दर्पण दो प्रकार होते हैं, एक होता है उत्तल दर्पण, दूसरा होता है अवतल दर्पण। गोली दर्पण दो प्रकार होते हैं, पहला गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, गोली दर्पण दो प्रकार होते हैं, दर्पण दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है अवतल दर्पण। क्या होता है, अवतल, अवतल दर्पण। दूसरा होता है उत्तल दर्पण। क्या होता है, उत्तल दर्पण। पहले हम देखते हैं कि उत्तल दर्पण क्या होता है और अवतल दर्पण क्या होता है। इसके बाद इसकी कुछ परिभाषाएं, निम्न छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, जिससे कि हम इस गोले के आंतरिक भाग को अच्छे समझ पाएंगे। आते हैं देखते हैं कि अवतल दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण किसे कहते हैं। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण किसे कहते हैं, अवतल दर्पण किसे कहते हैं, कहेंगे वे गोली दर्पण, वे गोलीय, वे वे गोलीय दर्पण, वे गोलीय दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर कलई की गई हो। वे गोलीय दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर कलई की गई हो, जिसके जिसके उभरे उभरे हुए भाग, उभरे हुए भाग पर कलई क्या की गई हो, कलई की गई, कलई की गई हो तो वे गोलीय दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर कलई की गई हो, कलई
की गई हो और हो और परावर्तक तल और परावर्तक तल और परावर्तक तल और परावर्तक तल दबी सतह से दबी हुई सतह सतह पर हो। और दूसरा प्रश्न कहते हैं वे गोलीय दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर कलई की गई हो और परावर्तक तल दबी हुई सतह पर हो, दबी हुई सतह पर हो तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण से कहते हैं वे गोलीय दर्पण के उभरे हुए भाग पर कलई की गई हो उभरे हुए भाग पर कलई की गई हो और परावर्तक तल दबी हुई सतह से परावर्तक तल दबी हुई सतह से दबी हुई सतह हो तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, फिर से वैसे मैं आपको चित्र बनाकर दिखाता हूं। वे गोलीय दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर कलई की गई हो। अब परावर्तक तल ये जो ऐसे प्रकाश जाएगी टकराएगी इससे क्या कहते हैं? परावर्तक तल। परावर्तक तल परावर्तक तल ये क्या की गई होती है? कलई कलई इसे क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं अवतल दर्पण। क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। आपको आगे दिखाते हैं उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? उत्तल दर्पण अवतल दर्पण समझ में आ गया होगा। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? देखते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? उत्तल दर्पण वे गोलीय 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 दर्पण जिसके दबी हुई सतह जिसके जिसके दबी दबी हुई सतह सतह पर कलई की गई दबी हुई सतह पर क्या की गई हो? कलई की गई हो। वे गोलीय दर्पण जिसकी दबी हुई सतह पर क्या की गई हो? कलई की गई हो। दबी सतह पर क्या की गई हो? कलई की गई हो और कलई की गई हो और परावर्तक तल उभरी हुई सतह से परावर्तक तल उभरी हुई सतह से इसे कहते हैं परावर्तक तल। परावर्तक तल क्या किए गए हैं? कलई की गई। क्या की गई है? कलई। प्रकाश क्या होती है? आपतित होती है। क्या होती है? आपतित किरण आपतित किरण। ये क्या होती है? परावर्तित किरण। क्या है? परावर्तित किरण। वे गोलीय दर्पण जिसकी दबी हुई सतह पर कलई की गई हो और परावर्तक तल उभरी सतह परावर्तक तल उभरी हुई सतह सतह से हो
तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं, दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण कहते हैं वे गोलीय दर्पण जिसकी दबी हुई सतह पर कलई की गई हो और परावर्तक तल ऊपरी सतह से हो तो उसे क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। ये देखिए आपतित किरण दबी सतह क्या की गई है? कलई की गई है और ऊपरी सतह क्या है? परावर्तक तल है। इसे क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण कहेंगे। आइए दिखाते हैं उत्तल दर्पण में और अवतल दर्पण को, गोलीय दर्पण को समझने के लिए कुछ उनकी निम्न परिभाषाओं को समझते हैं। निम्न परिभाषाओं को समझते हैं कि परिभाषाएं क्या होती है। जैसे मैं आपको सिखाता हूं कि ध्रुव किसे कहते हैं। निम्न परिभाषाएं हैं को समझने के लिए। पहला है ध्रुव। क्या है? ध्रुव। ध्रुव क्या होता है? जिसे हम लोग कहते हैं पोल। ध्रुव। ध्रुव क्या होता है? वे ध्रुव क्या होता है? हम कहते हैं कि गोलीय दर्पण में परावर्तक तल के, गोलीय दर्पण में परावर्तक तल के मध्य बिंदु क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। गोलीय गोलीय दर्पण में परावर्तक तल के, गोलीय दर्पण में परावर्तक तल के मध्य बिंदु, मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। मध्य बिंदु क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? आइए चित्र के माध्यम से आपको दिखाते हैं। गोलीय दर्पण में परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। जैसे देखते हैं, ये देखिए गोलीय दर्पण है। क्या है? गोलीय दर्पण। क्या है? गोलीय दर्पण। ये भी क्या आपका है? गोलीय दर्पण है। क्या है? गोलीय दर्पण। इस गोलीय दर्पण में परावर्तक तल, ये जितना जितना भी पार्ट है चिकना वाला वो क्या है? परावर्तक तल। चिकना वाला पार्ट क्या है? परावर्तक तल है। क्या है? परावर्तक तल। परावर्तक क्या है? तल। इसमें जो परावर्तक तल के मध्य भाग होता है ना, इसमें जो परावर्तक तल के मध्य बिंदु होता है उसे क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुव। क्या कहते हैं? ध्रुव। इसमें देखिए गोलीय दर्पण परावर्तक तल कहाँ होगा? मध्य भाग यहाँ पर। जितना चिकना पार्ट है ये सब क्या है? परावर्तक तल है। इसमें क्या की गई? कलई की गई। ये जो भाग होता है ना इसे क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? इस भाग को ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुव। इसे क्या कहते हैं? ध्रुव। तो गोलीय दर्पण में परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे कहते हैं? दर्पण का ध्रुव। अब हम आपको सिखाते हैं कि दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है और वक्रता केंद्र क्या होता है। ठीक है? दर्पण, दूसरा पॉइंट है दर्पण वक्रता त्रिज्या। क्या? वक्रता त्रिज्या। ये छोटी छोटी पॉइंट को आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस चैप्टर को समझने के लिए, इसमें की आरेख डालने के लिए, इस पर सवाल लगाने के लिए छोटे छोटे पॉइंट को हमें समझना बहुत जरूरी है। देखिए वक्रता त्रिज्या क्या होती है? वक्रता त्रिज्या तो गोलीय दर्पण के परावर्तक, परावर्तक गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण के परावर्तक, परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ, पृष्ठ जिस भाग से मिलकर बना होता है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ जिस भाग से मिलकर बना होता है,
बना होता है, बना होता है, बना होता है, होता है उस दर्पण, उस दर्पण को, उस दर्पण के भाग को, उस दर्पण के, उस दर्पण के भाग को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या को r से प्रस्तुत करते हैं, वक्रता त्रिज्या को कहते हैं, वक्रता त्रिज्या को r से प्रस्तुत किया जाता है। वक्रता त्रिज्या किससे प्रस्तुत किया जाता है? r से। इसे किससे प्रदर्शित किया जाता है? r से रिप्रेजेंट किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। तो वक्रता से किसे कहते हैं? गोली दर्पण के परावर्तित पृष्ठ जिस भाग से मिलकर बना होता है, उस दर्पण के भाग को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। दर्पण के भाग को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। जैसे मैं इसमें स्पेस नहीं है, थोड़ा सा ऊपर में बताता हूं, फिर से समझाता हूं कि चित्र के माध्यम से क्या होता है गोलीय दर्पण, वक्रता त्रिज्या क्या होती है। देखिए वक्रता त्रिज्या, देखिए वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? मैंने क्या कहा कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ जिस भाग से मिलकर बना होता है, उस भाग को, उस भाग को क्या कहते हैं? उस भाग को क्या कहते हैं? जिस भाग पे मिलकर बना होता है, उस भाग को हम लोग क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। इसे r से प्रदर्शित किया जाता है। वक्रता त्रिज्या किससे प्रदर्शित किया जाता है? r से। यहां से यहां तक तो क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। आगे देखते हैं वक्रता केंद्र क्या होता है। वक्रता केंद्र क्या होता है? केंद्र, केंद्र क्या होता है? तो गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ जिस भाग से, जिस भाग से मिलकर, मिलकर बना होता है, मिलकर बना होता है, बना होता है, उस दर्पण के केंद्र को, केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र से कहते हैं वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ, इसे गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ जिस भाग से, परावर्तक पृष्ठ जिस भाग से मिलकर बना होता है, जिस भाग से मिलकर बना होता है, जिस भाग से मिलकर बना होता है, उस दर्पण के केंद्र को, इस दर्पण के केंद्र को, इस दर्पण के केंद्र को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। दर्पण के केंद्र को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित किया जाता है? C से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया जाता है? वो C से प्रदर्शित किया जाता है। वक्रता केंद्र को किससे प्रदर्शित किया जाता है? C से प्रदर्शित किया जाता है। और इस बिंदु को किससे प्रदर्शित किया जाता है? ध्रुव से। अभी मैं आगे बताया ध्रुव किसे कहते हैं। इस बिंदु को हम लोग ध्रुव से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया जाता है? ध्रुव। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं और वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? अब इसके बाद हम चलते हैं कि मुख्य अक्ष क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होता है, अभिलंब क्या होता है, इसके बारे में जानकारी देते हैं। मुख्य अक्ष क्या होता है और अभिलंब क्या होता है। ठीक है, मुख्य अक्ष किसे कहते हैं और अविलंब क्या होता है?
फोकस, मुख्य फोकस बिंदु किसे कहते हैं, मुख्य फोकस बिंदु किसे कहते हैं। तो देखते हैं कि मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, तो गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण में वक्रता केंद्र, केंद्र तथा ध्रुव, ध्रुव वक्रता केंद्र कैपिटल सी करते हैं तथा ध्रुव पी को मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, दर्पण का क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण में वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं, दर्पण का मुख्य क्या कहते हैं, अक्ष कहते हैं, अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, देखते हैं गोलीय दर्पण में, ये देखिए गोलीय दर्पण क्या है आपका, गोलीय दर्पण एक अवतल है तो एक क्या है आपका उत्तल दर्पण, एक अवतल दर्पण है तो एक क्या आपका उत्तल दर्पण है। मैं क्या कर रहा हूं, यहां हम जानते हैं इसे क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, और इसको जानते हैं कि वक्रता केंद्र सी कहते हैं। इसको मिलाने वाली रेखा जो होती है ना, इसको जो रिप्रेजेंट करने वाली रेखा होती है ना सी, और पी को जो मिलाने वाली रेखा होती है ना, उसे क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं हम, वक्रता केंद्र और ध्रुव को, वक्रता केंद्र और ध्रुव को, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। इसमें भी देख सकते हैं, इसको बिंदु क्या हम कहते हैं, पी कहते हैं, इस बिंदु क्या कहते हैं, सी कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। इस वाले रेखा को, इस वाले रेखा को मिलाने वाली रेखा जो होती है क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। इंपॉर्टेंट है बाबू, इसको याद रखना बहुत जरूरी है। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, तो मैंने बताया गोलीय दर्पण में वक्रता केंद्र तथा ध्रुव, ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष हो गया। अब मैं आपको सिखाता हूं कि फोकस बिंदु किसे कहते हैं, मुख्य फोकस बिंदु किसे कहते हैं, जिसकी हमें बहुत जरूरत है। स्टार्टिंग में हमें मुख्य फोकस, मुख्य फोकस बिंदु की बहुत जरूरत है, ठीक है। मुख्य फोकस बिंदु क्या आते हैं, गोलीय दर्पण में, गोलीय दर्पण में, गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाले, देखिए गोलीय, गोलीय दर्पण में, पहले ध्यान से लिख लेते हैं पॉइंट को, क्या मैंने बताया, गोलीय दर्पण में, तो गोलीय दर्पण बना लेते हैं, गोलीय दर्पण बना लेते हैं, ठीक है। गोलीय दर्पण में क्या, गोलीय दर्पण, ये क्या है, पी है, और ये क्या आपका बिंदु है, सी है, सी, सी गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण में इसे हम लोग कहते हैं मुख्य अक्ष, इसे हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र, इसे क्या कहते हैं, ध्रुव, क्या कहते हैं, ध्रुव, ठीक है, मैंने बता दिया है वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, ध्रुव किसे कहते हैं। देखिए मुख्य अक्ष है, क्या है, मुख्य, मुख्य अक्ष है, क्या है, मुख्य अक्ष। तो गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर,
समांतर किसे कहते हैं? समांतर तो आप जान जाएंगे। समांतर वे दो रेखाएं जिनकी बीच की दूरी क्या होती है? समान हो। वे दो रेखाएं जिनकी बीच की दूरी क्या होती है? सदैव समान हो, उसे हम लोग कहते हैं समांतर रेखा। गोली दर्पण में मुख्य 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 अक्ष अक्ष के समांतर, अक्ष के समांतर, क्या समांतर, मुख्य अक्ष के, गोली दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें 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 गोलीय दर्पण, गोलीय, इसलिए गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, चलने वाली प्रकाश की किरणें गोली दर्पण से परावर्तन के पश्चात, गोली दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर गुजरती है, चलने वाली प्रकाश की किरणें गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण से परावर्तन, परावर्तन के पश्चात, पश्चात पश्चात जिस बिंदु, जिस बिंदु, जिस बिंदु से होकर गुजरती है, जिस बिंदु से, जिस बिंदु से होकर गुजरती है देखिए गोली दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें गोली दर्पण के परावर्तन के पश्चात, गोली दर्पण के परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर गुजरती है, जिस बिंदु से होकर गुजरती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु से होकर गुजरती है या जिस बिंदु, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, प्रतीत होती है उसे, उसे गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस बिंदु कहते हैं, मुख्य फोकस बिंदु कहते हैं, बिंदु कहते हैं, कहते हैं। मुख्य फोकस बिंदु किसे कहते हैं? मैंने क्या बताया, एक चित्र और बनाते हैं थोड़ा से समझाने के लिए। ये देखिए उत्तल दर्पण है, क्या है? उत्तल दर्पण। यहाँ से क्या भी है? टी यहाँ होता है, यहाँ पर टी होता है, यहाँ पर सी होता है। पी से कहते हैं फोकस बिंदु। अब देखिए इस तरह मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें गोली दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से क्या होती है? आती हुई प्रतीत होती है। क्या होती है? आती हुई प्रतीत होती है। क्या होती है? आती, क्या होती है? आती हुई प्रतीत। प्रकाश किरणें क्या होती है? आती हुई प्रतीत होती है। क्या होती है? आती हुई प्रतीत होती है। इसे होकर गुजरती है, इससे क्या होती है? आती हुई प्रतीत होती है। इसे क्या कहते हैं? गोली दर्पण का मुख्य फोकस बिंदु कहते हैं। गोली दर्पण क्या कहते हैं? मुख्य फोकस बिंदु कहते हैं। आइए मैं आपको फोकस दूरी किसे कहते हैं उसे समझाता हूं। फोकस दूरी किसे कहते हैं फिर से देख लीजिए। गोलीय दर्पण में, गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर, समांतर किसे मैंने अभी बताया, ऐसी दो रेखाएं जिनकी बीच की दूरी सदा समान हो उसे क्या कहते हैं? समांतर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? समांतर रेखा। समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, चलने वाली प्रकाश किरणें गोली दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से
से होकर गुजरती है पृष्ठ में उत्तल दर्पण, और जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे कहते हैं अवतल दर्पण। उससे गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस बिंदु कहते हैं। आइए मुख्य फोकस दूरी क्या होती है इसको समझते हैं कि फोकस दूरी क्या होती है। फोकस दूरी किसे कहते हैं और द्वारक किसे कहते हैं? फोकस दूरी किसे कहते हैं और द्वारक किसे कहते हैं? फोकस दूरी क्या कहते हैं? फोकस दूरी क्या कहते हैं? फोकस दूरी उस फोकस बिंदु किससे प्रेस किया जाता है? एफ से प्रेस किया जाता है। सॉरी, फोकस बिंदु किससे प्रेस किया जाता है? एफ से। और फोकस दूरी किससे प्रेस किया जाता है? देखिए फोकस चित्र का शायद मैं ऐसे बनाता हूं शायद, ठीक है, जैसे आपको समझने में आसान है। फोकस ये देखिए आपका ध्रुव है, इसे मैं कहता हूं सी। मैं अभी समझाया कि वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? इसे कहते हैं सी। और जिस बिंदु से गुजरती है प्रकाश या प्रकाश आती है उसे कहते हैं एफ। क्या कहते हैं? एफ। तो फोकस दूरी किसे कहते हैं? तो फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी किसे कहते हैं? फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की दूरी, जो बीच की दूरी है ना, बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। इसे किसे प्रतीत किया जाता है? इसे स्मॉल एफ से प्रतीत करते हैं। इसे स्मॉल एफ से व्यक्त करते हैं। क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल एफ से क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं। आज के लिए इतना ही वीडियो बना, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जैसा कि मैंने बताया था आपको वीडियो की शुरुआत में कि मैं इसमें प्रकाश का किरण डालने के नियम समझाऊंगा, तो वो वीडियो बहुत बड़ी लंबी हो जा रही है। इसी कारण मैं अगले वीडियो में आपको प्रकाश के किरण डालने के नियम समझाऊंगा। ठीक है, धन्यवाद।